हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन, आपका आभार बहुत बहुत कि आप यहाँ शामिल हुए और हमको सभी लोग अपनी अपनी मेहनत से, अपनी अपनी योग्यता से यहाँ तक पहुँचे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार से फिर मैं आपके लिए लाया हूँ एक और वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो होने जा रही है कुछ खास। देखते हैं इस वीडियो में क्या है कुछ नया। दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद आपके पास इस वीडियो के माध्यम से फिर फेस टू फेस आया हूँ। कुछ व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं पाया था, वीडियो बना नहीं पाया। तो देखते हैं इस ब्लॉग में क्या है कुछ नया। तो दोस्तों निकलते हैं स्कूटी से। ये हमारी स्कूटी धन्नो रानी बहुत ही गंदी हो रखी है, इसको साफ़ करते हैं दोस्तों। और दोस्तों चलते हैं, आज कुछ विशेष होने जा रहा है। आज हमारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है। इस धरना कार्यक्रम में उपवास का जो मेन फोकस है वो टीटी और ओपीएस के संबंध में है। ओपीएस लागू करें सरकार। रिपोर्टें जो हैं वो प्रॉपर हमारे संगठन की तरफ से वहाँ तक पहुँच रही हैं। तो उम्मीद पूरी है कि हमको ये अचीवमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और सब वो साथी भी हमारे साथ आकर जुड़ेंगे धीरे धीरे कि जहाँ तक हमें पहुँचने की जरूरत है। आप सब लोग इस मंच से जुड़े रहिए, इस मंच पे शामिल रहिए। स्टेट हमें आज भी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन दे रहे हैं। सबसे जो निकटस्थ उदाहरण है वो अभी आपका हिमाचल गवर्नमेंट का है। हिमाचल गवर्नमेंट ने पेंशन दी, लेकिन जब उनको स्टेट गवर्नमेंट से पूरा सहयोग नहीं मिला, तो आपको पता होगा कि हिमाचल गवर्नमेंट से आपका कहीं से कहीं कोई कनेक्शन है। हिमाचल गवर्नमेंट में आज 2 पेंशन मिल रही है। 2 पेंशन दे के वो उस पेंशन के अमाउंट को पूरा कर रहा है। एक एनपीएस की जो अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है वो अमाउंट उनको मिल रही है, और जो एनओपीएस ये ओपीएस वाली जो पेंशन मिल रही थी उसका डिफरेंस वो अलग से स्टेट गवर्नमेंट पे कर रही है। तो दोनों मिलाकर कंप्लीट ओपीएस उनको मिल रही है, जो पूरा एक अमाउंट होता है हेल्दी अमाउंट, तो वो उनको मिल रहा है। और वहां से पेंशन लेके लोग रिटायर भी हो चुके हैं। 2005 के रामलीला मैदान में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए सभी लोग संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। हमारे 2005 के बाद हुई है, उनको सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारा वो एक दिन के लिए भी बनता है तो उसको पेंशन दी जाती है। ये दोहरी नीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे कर्मचारी भी उसी प्रकार से पेंशन के भागीदारी हैं जिस प्रकार से विधायक और सांसद को पेंशन दी जाती है। और पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है। नई पेंशन योजना उसकी जो पेंशन के रूप में धनराशि दी जा रही है ये नाम मात्र है। तो आदरणीय रावत जी, आपके इन प्रेरणा स्रोत वचनों के द्वारा हम लोग सभी प्रेरित हो रहे हैं। पेंशन योजना से भी आच्छादित हैं, उसके बावजूद आप, क्योंकि ये सामाजिक कार्य, सामाजिक हित के लिए किया गया कार्य है, आप तब भी इसमें शामिल हैं। मेरा अपने सभी साथियों की तरफ से, अपने सभी जितने भी साथियां मौजूद, हार्दिक 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 धन्यवाद और अभिनंदन, आपका आभार बहुत बहुत कि आप यहाँ शामिल हुए और हमको अपने साथ, अपने सफल की हम आपके साथ शामिल हुए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जहाँ 2026 में बहुत सारे रिटायरमेंट हमारे यहाँ पौड़ी जिले से और बाकी पूरे उत्तराखंड से हुए हैं। तो 2025 में और 2026 में जो लोग रिटायर हुए अभी, जिनका बेसिक पे 68 हजार रुपए बेसिक पे वाले हैं, 4600 और 4800 ग्रेड पे की बात मैं कर रहा हूं, और उनको, आपको पता होगा कितनी पेंशन मिली है, आपको अमाउंट मालूम है, शायद नहीं मालूम। 9140 रुपए उनको पेंशन मिली है, मात्र 9140 रुपए।
40% वो अपने पास रख रहे हैं और जो 60% आपको दे रहे हैं उसमें से बाकायदा आपसे टैक्स काट रहे हैं और उस 40% अमाउंट को अपने पास रिजर्व रखने के बाद आपको 9,140 रुपए आज की डेट की पेंशन है। और अगर आज की डेट की पेंशन आप ओपीएस में कैलकुलेट करेंगे तो 61,000 रुपए आज की डेट में बनती है। राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कि कितने रुपए और कितने पैसे बनेगा, लेकिन 61,000 रुपए वो बनता है। तो आप डिफरेंस गिनिए कितना है, आधे लाख से ज्यादा। मैं क्या नहीं बोल रहा हूं, मैं आधा लाख बोल रहा हूं। आधे लाख से ज्यादा की ये अमाउंट बैठती है। तो आप बहुत बड़ा ये ह्यूज डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस है कि जिसको आप कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जो दिखाई दे रहा है एक तरफ हम खड़े और एक तरफ खाली खड़ा है, ऐसे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हमें मेहनत की जरूरत है, वो मेहनत करने की जरूरत है, अपनी डिमांड की जरूरत है, इसी सरकार से मांगने की जरूरत है। हमको सरकार के विरोध की तरफ जाने है। पेंशन है। एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा, या जो लोग यहां शामिल नहीं है उनको लगता होगा कि पेंशन तो गवर्नमेंट की इच्छा है, हमको दे या ना दे। बहुत बड़ी गलतफहमी। पेंशन गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है, अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसका शिक्षा विभाग का संविधान पढ़ लीजिए, उस पर भी यकीन नहीं है तो आपके पास फोन है, फोन में गूगल सर्च कर लीजिए कि पेंशन किसको कहते हैं। पेंशन कहते ही आपके सैलरी के पार्ट को है। ये सैलरी देय होती है, आपको देनी पड़ती है सरकार को। सरकार ने आपको पेंशन देनी ही देनी है, ये आपका हक है, कोई मांग नहीं है हमारी। बस सिर्फ फर्क इतना है कि जब तक आप नौकरी में होते हैं तब तक आपको सैलरी गवर्नमेंट सैलरी के तौर पे देती है, वेतन के रूप में देती है। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद एक भत्ते के रूप में पे किया जाता है, लेकिन प्रॉपर संविधान के हिसाब से ये आपको देय है। इसीलिए एनपीएस का ये जो सब तैयार किया गया है। और उसके बाद आपने जब मांग करी, डिमांड करी, तो एक कदम तो आप आगे चले ही हैं ना, ओपीएस तक तो पहुंचे हैं। जब आप ओपीएस तक पहुंचे हैं तो यूपीएस तक भी जाएंगे। परम पिता परमेश्वर से मेरी बार बार प्रार्थना, बार बार इच्छा, बार बार हार्दिक उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इस कंडोलिया महाराज के मानसून सत्र भी चलने वाला है और इसका हमने पुरजोर विरोध करना है। अगर हम अभी न जागे तो साथियों आने वाला भविष्य हमें कोसेगा, आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगी क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं। तो साथियों हमने उन साथियों को भी जगाना है जिनके अभी कान में रुई डाले हुए बैठे हुए हैं, अपने घरों में सोए हुए हैं। साथियों ये मात्र अनुज जदली जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं एनएमओ पीएस के, उनकी जवाबदेही ही नहीं है, हम सबकी जवाबदेही है। हम सब लोगों ने उनका साथ देना है। सभी संगठनों से मेरी ये अपील रहेगी कि आप एकजुट, क्योंकि मांग हमारी एक है और इस मांग को हम तभी सार्थक कर पाएंगे जब सभी संगठन हम आने वाले जो मानसून सत्र में है अपनी ताकत दिखाएं। तो मेरा मातृशक्ति से भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। मंच से आपका कोटि से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथियों कथा और व्यथा क्या सुनाई आप लोगों को। लगता है बड़े संघर्षों के बाद हमने ये नौकरी पाई। ऐसा नहीं कि किसी का बरत हंस रहा होगा, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत से, अपनी अपनी योग्यता से यहाँ तक पहुंचे हैं। जब हमने 2008 में विशिष्ट बीटीसी डाइट चढ़ी गांव से की, तो उस समय भी जो है कि बड़े संघर्ष, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमें करने पड़े। कई मतलब जो था कि 6 महीने का प्रोग्राम था सरकार के द्वारा। अपने जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जगाने की जरूरत कार्मिकों को नहीं है। मुझे लग रहा है जगाने की जरूरत पहले पदाधिकारी है। और हम जिस भी संगठन के जिस भी कार्यक्रम में गए होंगे, कभी ऐसे जेब में हाथ डाल के नहीं रहे। पूरी प्रतिबद्धता के साथ में उस संगठन का साथ दिया है। अगर आधे घंटे के लिए रहोगे तो अपनी उपस्थिति दर्ज की। पहले तो ऐसा हुआ नहीं है कि कोई कार्यक्रम शुरू से लेकर समाप्त तक आना रहे। तो लोगों के मन में क्या चीजें चल रही है मेरी समझ में बात नहीं। लड़ना हमें, नहीं लड़ना किसी का चुनाव नहीं किया मैं तुम्हारे पास। आप लड़िए, शौक से लड़िए, हम सम्मान करते हैं सबका। लेकिन इसमें किस बात की राजनीति है। अभी यहाँ पे जनगणना कार्यक्रम हुए, कम से कम यहाँ पे
8-10 प्रशिक्षण हुए थे। कार्यक्रम कोटद्वार में था, मैं हर प्रशिक्षण में गया, जो लोग प्रशिक्षण में रहे होंगे हर प्रशिक्षण में गया मैं अपील करने। लोग कहते हैं कि बातें नहीं हो रही, सामने सामने सबको संबोधित किया गया। यहां से लेके घुड़दौड़ी तक जितने प्रशिक्षण हुए, उसका कारण क्या था कि ये लोग कोटद्वार तो नहीं आएंगे, लेकिन भविष्य में अगर पौड़ी में कोई कार्यक्रम होगा तो इनको इस बात का एहसास होगा कि आज हम कोटद्वार में तो नहीं आ रहे हैं, आज हमसे अपील की जा रही है तो हम पौड़ी में जरूर आएंगे। उसमें कोई एक शिक्षा विभाग नहीं था, सारे विभाग थे। यहां से लेके चौबट्टा खाल कोई ट्रेनिंग हुई होगी, सतपुली कोई ट्रेनिंग हुई होगी, या